स्वागत है आप सभी को आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहत कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ चुके हैं ज्ञान की भूमि बिहार के बोधगया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोधगया महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज हम बोधि वृक्ष के नीचे खड़े हैं और वो वज्रासन स्थली जहां पर महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। और साथ ही भारत दर्शन के इस अंक के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म को हम यहाँ से पूरे विषयवार एक एक विषय वस्तु को पढ़ाएंगे। तो आज जो है बोधगया में महात्मा बुद्ध की ज्ञान की भूमि या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल बोधगया में हम खड़े हैं और यहाँ से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ से हम बौद्ध धर्म को विषयवार क्रमबद्धता से समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी को पूरे भारत का वर्चुअल टूर कराया जाता है। पर्यटन के साथ साथ आपको हम आपकी परीक्षाओं से जुड़ी हुई सबसे गुणवत्ता युक्त सामग्री देते हैं, व्यापक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इससे पहले संस्थान के द्वारा विभिन्न विषयों पर भारत के विभिन्न हिस्सों पे, भारत के इतिहास के विभिन्न हिस्सों में पहुंच करके, भारत की भौगोलिक विविधता को पहुंच करके, इसके अलावा भारत के जो सांस्कृतिक और कल्चरल पहलू हैं उनको आप तक पहुंचाने का हमारा एक बृहत प्रयास है। हम शिक्षा को एक नए मानकों के साथ विकसित करना चाहते हैं और इसी क्रम पे इस बोधि वृक्ष के नीचे आज आप सभी को महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी तो मिलेगी। इसके बाद मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी एक बार जरूर आए बोधगया और बोधगया में आकर इस महाबोधि मंदिर पे बैठ करके अपने मस्तिष्क में वो उर्वरता, वो ऊर्जा जो यहाँ पर महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुई, तो उस विशेषता को आप सभी को यहाँ पे महसूस करना चाहिए, फील करना चाहिए। ये अपने आप में भारत का सबसे ऊर्जान्वित और सबसे पवित्र स्थान है। तो आज हमारे साथ जो है इस जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ चंदन जी हैं और ये बौद्ध धर्म की एक व्यापक समझ रखते हैं। देखिए, ज्ञान के लिए आपकी उम्र जरूरी नहीं होती है, ज्ञान किसी भी उम्र में प्राप्त हो सकता है और वो आपको आज साक्षात अनुभव होगा। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में मैं तो आपको सारी चीजें बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, लेकिन बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए वो अनेकों ऐसे पहलू जो हमें किताबों में नहीं मिलते हैं, जो हम केवल परीक्षा उपयोगी जानकारी ही जानते हैं। उससे अतिरिक्त उनके जीवन के बारे में बृहत जानकारी आपको चंदन जी देंगे और ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध को यहाँ पर बैसाखी की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है बोधगया का, यहाँ पे कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के विभिन्न पलों को गुजारा और हम सबके जीवन को कृतार्थ किया। तो भारत में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसने आत्मशुद्धि और मध्यम मार्ग तो दिया ही हमें, लेकिन साथ ही भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें भारत को बड़े स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो विदेशों में हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को प्रभावी तरीके से विकसित करता जा रहा है और भारत का पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय रूप पर लेकर के जा रहा है। तो चलिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को हम चंदन जी के माध्यम से जानेंगे। ये आपको वर्चुअल टूर कराएंगे। सबसे पहले हम आज जो है इनके माध्यम से महात्मा बुद्ध का ये वज्रासन ज्ञान स्थली, जहां पर महात्मा बुद्ध वज्रासन पे बैठ करके जिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन सब के बारे में जानेंगे और साथ ही इसका वर्चुअल टूर भी करेंगे इस पूरे मंदिर का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पूरे सेशन को और इसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे विभिन्न लोक सेवा आयोगों का एग्जाम हो या किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो, बौद्ध धर्म से आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। हम A to Z आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए महात्मा बुद्ध के ज्ञान की इस भूमि से प्रारंभ करते हैं इस विषय वस्तु को। तो महात्मा बुद्ध का जीवन अपने आप में ऐसी रचनात्मक पहलुओं से था जिनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। महज किताबों के पन्नों में कुछ चीज़ें ही हम लोग अपने परीक्षा उपयोगी जानकारी में जानते हैं। तो आज जो है उनके ज्ञान प्राप्ति का जो जीवन है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको चंदन जी देंगे। तो चलो बेटा, अब आप सारी चीज़ें बताते जाओ, कहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और उनके जीवन के बारे में जो भी आप जानते हो वो सारी चीज़ें क्रमबद्धता से आप बताते जाओ। ठीक है, चलो। हाँ, बोलिए, बताइए ये पूरे स्थान के बारे में आप बताइए। हाँ, ये मेन जगह है। इस जगह का नाम है वज्रासन ज्ञान स्थल। वज्रासन में होता है कठोर तपस्या, ज्ञान स्थल में से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी जगह पे आज से 2600 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ इसी जगह पे बुद्ध कलाएं बैसाख पूर्णिमा को, जगह वही है, पेड़ बदल गए। ये पेड़ 4 जेनेरेशन पेड़ है, 140 साल पुराना पीढ़ी का पेड़ है। हाँ। हाँ। जो पहला पेड़ था वो सम्राट अशोक के पत्नी कटवा दिए।
क्या नाम था उनकी पत्नी का? तिरी ऋषि का। वो नहीं चाहते थे कि अशोक सम्राट बुद्धिज्म में जाए। पहले शिव भक्त कलिंगा लड़ाई के बाद आए थे। दूसरा वही जड़ से निकला, बंगाल के राजा संस्थान कटवा दिए, वो नहीं चाहते थे कोई बौद्ध धर्म अपनाए। तीसरा वही जड़ से निकला, आंधी तूफान से नष्ट हो गए, ये जगह 300 वर्ष खाली रहा। जब बख्तियार खिलजी के आगमन हुआ जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा, इस मंदिर को 30 फीट मिट्टी से ढकाकर भाग दी। तभी ब्रिटिश लौट को लाए, बुद्धिज्म की किताब पढ़ें, उनको पता चला असली रूट विशाखा श्रीलंका में, क्योंकि जो पहला पेड़ सम्राट अशोक की पत्नी कटवाई थे, उनको बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा अनुराधापुर श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वहीं लगा दिए थे। वहीं से 2 लाए गए, एक इस जगह पर लगे, एक सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ में भी बोधि वृक्ष है। जिसकी उम्र 140 वर्ष, इसी के नाम है वज्रासन ज्ञान स्थल। और श्रीलंका में आज भी 2300 साल का पेड़ लगा हुआ है। ज्ञान होने के बाद इस कंपाउंड के अंदर एक सप्ताह करके 7 जगह बैठे। जो पहला स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान चलेंगे। वज्रासन ज्ञान स्थली आप दिखा दीजिए और थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में कि यही क्षेत्र है। हाँ। यही वज्रासन है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कलाएं। आप लोग वज्रासन देखना चाहते हैं, यहाँ से आ जाइए, यहाँ लेकर आइए। हाँ। दिखा दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे वज्रासन की मुद्रा पे हैं, जो ऊपर वो प्रतिमा है बुद्धा जी की। हाँ, वो नहीं, वो उसको जो मुद्रे में बैठे थे, उस मुद्रे के नाम है भूमि अष्टक मुद्रा। जो अंदर मुद्रा था ना, मूर्ति, वही जी। आप बताते जाएं इसके बारे में, जो भी है आप बताते जाएं, फिर हम उसी हिसाब से चलते जाएं। आप वर्चुअल टूर जहाँ आप चलेंगे उतनी तरफ हम भी चलेंगे। हाँ हाँ, ठीक, चलिए। आप बताते जाएं, बोलते जाइए। पहले तीसरा स्थान दिखा देते हैं। हाँ। फिर दूसरा स्थान वहाँ है, ऊपर चलेंगे। अच्छा, तीसरा स्थान पहले दूसरा चलते हैं। पहले तो वहाँ चलेगा। पहला स्थान था। हाँ। अब हम दूसरा स्थान पे चलेंगे। वज्रासन के मतलब ज्ञान का मतलब दूसरा स्थान वो है। हाँ, वो है। यहाँ से बता दें। नजदीक चलें, आइए, आराम से इस पे आ जाओ, ठंडे ठंडे पे। ये बौद्ध स्तूप हैं छोटे छोटे, इनके बारे में जो आपको जानकारी है। हाँ, बता देंगे लास्ट में इसके बारे में। यहाँ यही है ना, ये है दूसरा स्थान। ज्ञान बोले। ज्ञान होने के बाद आप लोग के दूसरा स्थान दिखाने जा रहे हैं। वो पेड़ की तरफ जो देख रहे छोटा सा टेम्पल, उस जगह के नाम है अनिमेष लोचन। अनिमेष लोचन पाली वर्ड है, उसको अर्थ है लोचन में आँख, अनिमेष में सापलक। वहाँ से गौतम बुद्ध खड़ा होकर 7 रात 7 दिन उनको पलक नहीं झपका, बिना पलक गिराई वो बोधि वृक्ष के देखते रह गए। कहते हैं हम 6 साल भटकते रहा, कहीं ज्ञान प्राप्ति न हुई। आखिर इस पेड़ में क्या खूबी है, मुझे 1 सप्ताह के अंदर ज्ञान प्राप्ति। उस जगह के नाम है अनिमेष लोचन। और सेकेंड वीक हुआ, थर्ड वीक चलेंगे चंकरमन। चलिए, तीसरा स्थान है चंकरमन। हाँ। तीसरा स्थान यही है। हाँ। तीसरा स्थान दिखाने जा रहे हैं चंकरमन। ये जो पत्थर पर डिजाइने बनो देख रहे कमल चिन्ह, इस जगह के नाम है चंकरमन। चंकरमन पाली वर्ड है, चंकरमन की हिंदी है चलते हुए ध्यान साधना करना। यहाँ जब वॉकिंग मेडिटेशन करते थे गौतम बुद्ध, उनको पैरों से कमल चिन्ह उखाड़ता था। अशोक सम्राट तो भगवान बुद्ध को नहीं देखे, तभी जहाँ जहाँ कमल चिन्ह देखे वहीं कमल चिन्ह पत्थर पर बना दिए। जब मुस्लिम बख्तियार खिलजी इस मिट्टी से मंदिर को ढकवाई, ये भी ढक गया था, टूट चुका है खोदाने में, इसलिए इसको फोटो कॉपी ऊपर बना है। ऊपर 140 साल पुराना, नीचे 2300 साल पुराना है। नीचे अशोक सम्राट बना है, ऊपर ब्रिटिश ने। ये अंग्रेजों को बनाया हुआ है। हाँ। अच्छा। ये तीसरा स्थान हुआ, चौथा स्थान चलेंगे। ठीक है।
इसके बारे में बता देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये स्तूपा है। पहले इन्हीं सब का पूजा होता था। अशोक सम्राट बनाए हैं। 2300 साल पुराना है। मट्टी से ढक गया, कहीं कहीं 1-2 टूट चुके हैं। यहाँ पे हाँ। फूल क्यों रखते हैं ये भगवान बुद्ध को लिए तिब्बतीन लोग समझते, उनको प्यास लगता है इसलिए पानी और फूल चढ़ाते। कोई भी मंदिर में फूल चढ़ता है। अच्छा। ये 2300 साल का है, स्तूपा है। ये सारा स्तूपा हाँ, सम्राट ये अशोका ने बनाया। हाँ। सम्राट अशोक। ये है चौथा स्थान। हाँ। हाँ, यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ आप। इधर से हाँ हाँ इधर। ये जो आप देख रहे हैं ये 4th वीक हुआ। इस जगह का नाम है डायमंड हाउस। डायमंड हाउस में हीरा रतन। यहाँ जब भगवान बुद्ध ध्यान साधना में थे, उनको बॉडी से 5 करा निकला, पंचशील। भगवान बुद्ध बोले हैं जो इसको पालन करेगा वो जिंदगी भर सुखी रहेगा। पंचशील है झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, किसी जीव प्राणी को हत्या से नहीं करना। ये भगवान बुद्ध पंचशील आप लोग को दी, हम लोग के लिए 10 शील है। ये 4th वीक हुआ। इस जगह का नाम है डायमंड हाउस। ये आप चलेंगे 5 वीक अज्जीपाल। पांचवें स्थल की ओर हैं हम। किधर है? ये यही है। ये हाँ, ये चरण है। पैर छू लीजिए आप लोग भगवान बुद्ध को चरण। इनके बारे में भी कुछ बताएंगे? ठीक है। ये भगवान बुद्ध को चरण है जो अशोक सम्राट कल्पना करके बनाए थे। 2300 साल का पेड़ है। ये 2300 साल का चरण भगवान बुद्ध को काल्पनिक है। चलना है। यहाँ पर रुक जाइए। ये 5 वीक हुआ। देखिए ये 5 वीक हुआ। इस जगह का नाम है अज्जीपाली रोड बीच। यहाँ बनन टी था। भगवान बुद्ध को समय में वो आंधी तूफान से नष्ट हो गई, इसलिए अशोक सम्राट अशोका स्तंभ बना है। यहाँ जब भगवान बुद्ध ध्यान साधना में थे, बच्चे खेल रहे थे। ये जंगल था। जंगल के नाम था ओरवीला। ओरवीला नाम का ये जंगल था। तभी बच्चे खेल रहे थे, उसमें एक ब्राह्मण के बच्चा भगवान बुद्ध से बयान कह दिए तो ढोंगी हम तो जन्म से ब्राह्मण हैं। भगवान बुद्ध बोले हैं कोई भी मनुष्य वो जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होते हैं। जिसको कर्म ठीक हो ब्राह्मण है, जिसको कर्म ठीक न हो ब्राह्मण के। 5 वीक हुआ। 6 वीक चलेंगे मुछलिंदे। तो ये आपका जो अशोका स्तंभ था, पहले यहाँ पे अजपाल ग्रोथ वृक्ष था, एक बट वृक्ष था। हाँ, यहाँ वो आंधी तूफान से गिरी, वो समाप्त हो गया। तो हाँ, इसके बाद एक स्तंभ बना दिया गया। अशोक सम्राट बना। 2300 साल पुराना। पानी दीजिए आराम से। कितनी डेटे कैसे याद हैं आपको? ये किताब में पढ़े ना, किताबों में आप लगातार पढ़ रहे हैं इनको।
और लगातार बोल भी रहे हैं। हाँ, 2 और बचे हुए 7 जगह है। अच्छा, फिर यहाँ 5 जगह देख ली। हाँ, 5 जगह। फिर यहाँ बता देंगे अशोका पिलर कहाँ है, 5 पिलर बता देंगे यहाँ है। अच्छा। फिर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानते हैं आप? प्रारंभिक जीवन, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने गृह त्याग किया, वो जो 4 चीजें हैं, महाभिनिष्क्रमण क्या है, और कैसे जो है उनको ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, सब जानते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, इनके बारे में भी जानकारी है वो आपको? अभी वो सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जन्म कहाँ हुआ है, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये सब जानते हैं। ये जानकारी आपको देनी है सारी, जो भी आप महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानते हैं और जो कहानियां आपने पढ़ी हैं, जो बौद्ध साहित्य जानते हैं, सब कुछ भी आपको बताना है ना? पैरों में जलन हो रही है ना? थोड़ा तो थोड़ा बुद्ध जलन के लिए क्या बोलते हैं? मध्यम मार्ग समझते हैं बुद्ध का? हम 6वें स्थान पे आ गए। हाँ, कहाँ अंदर चलना है? बंद है। यहीं रुक जाइए, इधर चाहे यहाँ पे खड़े होते हैं। ये 6 वीक हुआ। इस जगह के नाम है मुछलिंद सरोवर। मुछलिंद कहते कि इसको सांप के मुंह पर मुछ था, सरोवर नदी का नाम। यहाँ ओरिजिनल जगह नहीं है जहाँ भगवान भी छठे सप्ताह से इससे 2 किलोमीटर मोचांग यहाँ लोकल बनाई गई। वहाँ जब भगवान बुद्ध ध्यान साधना में थे, अचानक जोरों से आंधी तूफान बरसा आ गई। तभी मुछलिंदा नागराज निकलकर उनको पूरे शरीर को लपेटकर अपना फन फैलाकर 1 सप्ताह तक आंधी तूफान से रक्षा की। इसलिए उस जगह के नाम है मुछलिंद सरोवर। मुछलिंद सरोवर है। ये ओरिजिनल जगह नहीं है। अच्छा, आप चलेंगे तो 7 यहाँ वीक। पर कोई सर्प था, उसी का नाम मुछलिंद था? नहीं, मुछलिंद तो सांप मुछलिंद सांप को नाम था। अच्छा, जब आंधी तूफान आए तब वहाँ वो बन गया। अच्छा, तालाब बन गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पिंड पड़ रही है। यहाँ पे पिंड भी पड़ते हैं? हाँ, वो करते हैं। तो जो गया जी वाला क्षेत्र है वो, ये तो बोध गया का क्षेत्र है। हाँ। और जो गया जी वाला क्षेत्र है वो अलग है, जहाँ पे पिंड बहुत ज्यादा, गयासुर वाला जो क्षेत्र हाँ, वो वहाँ फिर पड़ा थे। यहाँ पे यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी आके पिंड पर आता है। हाँ, तो यहाँ पे अध्ययन कहाँ करते हैं? अध्ययन केंद्र कहाँ है आपका? हम तो बाहर रहते हैं ना। बाहर रहते हैं तो बाहर ही पढ़ते हैं। हाँ, और जब यहाँ के हिस्सा बन जाएंगे, बौद्ध संघ धारण कर लेंगे। बौद्ध संघ के लिए न्यूनतम आयु तो बहुत, अभी आपकी तो उम्र भी नहीं हुई बौद्ध संघ में जाने की। यार छोटे छोटा बनते ना, वो बड़ा में बहुत चीज सीख लेता है। अच्छा, इधर आ जाएंगे। हाँ हाँ। ये जो देख रहे हैं ये 7वीं सप्ताह हुआ भगवान बुद्ध को। इस जगह के नाम है राजस्थान 7 वीक 7वीं सप्ताह। राजस्थान पाली वर्ड है, उसको अर्थ है एक रात से दूसरे रात। यहाँ जब भगवान बुद्ध ध्यान साधना में थे, जब तक इस मंदिर में रहे 49 दिन, 49 दिन से कुछ नहीं खाए थे। तभी 2 बर्मा के पारी बिजनेसमैन, उनको नाम था तपस्वी का भल्लू। भगवान बुद्ध को देखकर उनके दया से आंसू आ गई। तभी भगवान बुद्ध को खाने के लिए चावल का लड्डू और शहद दिए। भगवान बुद्ध तो खा लेंगे, लेकिन बदले में देने पास क्या? भगवान बुद्ध सोचते हैं नहीं, हमको फिर कुछ देना चाहिए। तभी भगवान बुद्ध 2 सर का बाल, इस जगह पर 2 सर का बाल और हाथ का नाखून देते हैं, जो बर्मा के म्यांमार में आज भी रखा हुआ है।
इस जगह पर 2 मंत्र दिए, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। यहाँ से चलकर उत्तर प्रदेश वाराणसी सारनाथ में जब संघ बनाए, उस जगह पर संघम शरणं गच्छामि। यहाँ के बाद फिर बुद्धा सारनाथ जाते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। वहाँ जब संघ बनाए, जहाँ जीवन को पहला प्रवचन दिए, संघम शरणं गच्छामि। तो यानी 2 मंत्र यहाँ पर मिले हैं, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, और वहाँ पर फिर संगम शरणं गच्छामि। फिर सारनाथ से कुशीनगर है, कुशीनगर में उनको मृत्यु मुक्ति कैसे मिली उन्हें? मुक्ति महानिर्वाण हुआ ना उनका। हाँ, तो उन्हें कोई गरीब था, उनको कुछ खिला दिया था जहर, इसलिए मर गए थे। हाँ, ठीक। बैसाखी पूर्णिमा को जन्म हुआ, बैसाखी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ, आषाढ़ पूर्णिमा को पहला उपदेश सारनाथ में दिए, बैसाखी पूर्णिमा को शरीर को त्यागे, लुम्बिनी वन में जन्म हुआ, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हुआ। 16 वर्ष में शादी हुई थी, 29 वर्ष में घर को त्यागे, 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, 80 वर्ष में शरीर को त्यागे। ये मंदिर के हाइट देख रहे 180 फीट है। जो छोटा छोटा स्तूपा रखा हो देख रहे 30 फीट अशोक सम्राट बना है, जो 2300 साल पुराना है। 150 फीट समुद्रगुप्त बना है, 1600 वर्ष पुराना है। और सबसे टॉप में 2 कुंटल 90 किलो सोना है, जो थाईलैंड के राजा 2013 में दिए। अंदर मूर्ति देखे काला पत्थर है, मूर्ति के बिंदी देखे हीरा है। मूर्ति 1000 वर्ष पुराना है। चलिए, बुद्धा की मूर्ति है। अब 5 अशोका स्तंभ दिखा देते हैं, जो अशोक सम्राट बनाए थे। वो है यहाँ पे? हाँ, यहाँ है 5। अच्छा, आ जाइए। यह अशोका पिलर है, लेकिन अशोक सम्राट नहीं बनाए, ब्रिटिश बनाए हैं। ये लोकल है, ये आपको ओरिजिनल है, जो अशोक सम्राट बनाए हैं। 2300 साल पुराना है, ये 140 साल पुराना है। पहला ये हुआ। एक बार इनके बारे में जानकारी और दीजिए। ये लोकल है, अशोका स्तंभ अशोक सम्राट नहीं बनाए हैं, ये ब्रिटिश बनाए हैं, 140 साल पुराना है। जो अशोका पिलर है ओरिजिनल, यहाँ 5 पिलर है। जो पहला ये हुआ, इसमें अशोक सम्राट का स्टैचू है, अशोक सम्राट बनाए थे। ये सम्राट अशोक है। हाँ। ये दूसरा हुआ। अच्छा, ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाया गया है। इसमें पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, पांचों कौन कौन से? दूसरा हो गया। हाँ, 2 हो गए, 3 उधर में है। अच्छा, बाकी ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है। ब्रिटिश बने, अंग्रेजी। अच्छा, तो बीच में कुछ नष्ट हुआ या कुछ ऐसा हुआ क्या? ये मट्टी से ढक गया था ना। अच्छा, तो फिर इसको बस चारों तरफ से जोड़ दिया। ये सब में जो छड़ होता है ना, हाँ। वो सब ये तो ये तो एक आस में पूरा एक ही पत्थर है, पूरा का पूरा पत्थर। हाँ। ये तो वो छड़ का बना, सीमेंट का। सीमेंटेड। ये तीसरा हुआ अशोका पिलर। तीसरा हो गया। नेक्स्ट ये चौथा हुआ। ये चौथा अशोका पिलर है, ये काफी ये भी विनिष्ट होते ही होते बच गया। और ये 5वां। ये 5वां हुआ। ठीक, तो चलिए यहाँ पे फिर और कुछ चीजें बची यहाँ पे। ये चरण बता देते हैं। हाँ। जो ये 2300 साल पुराना है। ये चरण है, ज्ञान होने के बाद अशोक सम्राट बनाए थे। 2300 साल पुराना है, काल्पनिक है। अब यही जो 7 वीक था हम आप लोग की बता दिए। अब एक और रह गया 80 फीट का मूर्ति। वहाँ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ के बारे में हो गया। ठीक है, चलेंगे वहाँ। हाँ, वहाँ भी चलेंगे। तो आप सभी ने बौद्ध धर्म के इस महापवित्र स्थल जो कि बोध गया या बोधि वृक्ष के नीचे, और आपने वर्चुअल टूर किया इस क्षेत्र का। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में इतिहास के वो पन्ने दबे हुए हैं जिसने हमारे भारत की संस्कृति और भारत की गौरव गाथा को रचा है। आपने इतिहास को किताबों में पढ़ा है, लेकिन इतिहास को धरातली स्तर पर देखना है आपको। छवि आप सोचिए, इस चीज़ को कल्पना करने की बात है कि आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या आज से वर्तमान से 4000 वर्ष या 2300-2400 वर्ष पहले ये पूरा क्षेत्र था जहाँ पे महाजनपद काल था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था। और इस मगध की धरती पर महात्मा बुद्धा जैसे ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का, ये भारत की एक महान कह सकते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक सोच है, सांस्कृतिक विरासत है, सामाजिक संस्कृति है, उसका एक बहुत अभिन्न अंग है, जिसने आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण और मध्यम मार्ग के माध्यम से
व्यक्ति के जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया। तो आज वर्तमान में बौद्ध धर्म पूरे विश्व में है और भारत की संस्कृति और गौरव गाथा का प्रतीक है। पूरा विश्व हमें बौद्ध धर्म में सत्य, हिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में जानता है। ये भारत की अप्रतिम सांस्कृतिक देन इस बोध गया की धरती से ही हो सकती थी, इस बोधि वृक्ष के नीचे से ही हो सकती थी, जिसने एक साधारण सिद्धार्थ को महात्मा बुद्धा में परिवर्तित कर दिया। तो ज्ञान की प्राप्ति की भूमि बोध गया से आज अब हम आप सभी को एक 80 फुट की यहाँ पे जो प्रतिमा है जो जापान सरकार द्वारा बनाई गई है, वहां से आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में क्रम से पढ़ाएंगे। जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमने पावापुरी से दी थी। तो चलिए आपको हम उस भव्य प्रतिमा का जो है एक बार दर्शन कराएंगे और वहां से आपके परीक्षा उपयोगी जितनी जानकारी है वो आपको देंगे। तो ये वर्चुअल टूर आपने किया और यहाँ से आप जब भी आए तो अब आपको बहुत क्लियरली पता चल गया कि किन 7 स्थानों में क्या क्या चीजें हैं। एक बार वीडियो को रिमाइंड करिएगा, देखिएगा, आपको कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। और जो जानकारी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं और उस भव्य स्थान का आपको दर्शन कराते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी, समग्र जानकारी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, बौद्ध दर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक करके आपको चर्चा करेंगे। फिर से आप एक बार इस भव्य बोधि वृक्ष के दर्शन करिए, इस पवित्रतम स्थान की ऊर्जा को महसूस करिए। ये वास्तव में अकल्पनीय है। यहाँ पर बैठ करके आपको जो शांति और सुकून मिलेगा शायद उसे आप कहीं भी अनुभव नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप वज्रासन ज्ञान स्थली को भी देखिए और इस बौद्ध धर्म के बोधि वृक्ष को आप एक बार आकलन करिए। ये चौथी पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष है जो कि कनिंघम के द्वारा बनाया गया था। कनिंघम के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। तो आप एक बार इसे देखिए और इसके बाद जो है चलिए बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। तो भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम बोध गया में हैं, ज्ञान की धरती पे हैं और जैसा कि आप सभी को अब हम यहाँ से बौद्ध धर्म की विस्तृत और व्यापक जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो परीक्षा में जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं अब आपको यहाँ से एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। महात्मा बुद्धा के जीवन से जुड़े हुए और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, मौलिक मान्यताएं हैं, उन सबको बताऊंगा। इससे पहले आप सभी ने बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे से पूरे के पूरे जो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति का पूरा समय था और वहाँ पे जो 7 स्थल थे जहाँ पे महात्मा बुद्ध गए, उन सभी को आपने देखा, वर्चुअल टूर किया और जो हमारे बुद्धा प्रतिरूप चंदन जी थे उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी। अभी हम जापान द्वारा निर्मित ग्रेट बुद्धिस्ट स्टेचू पे खड़े हैं और 80 फीट का ये स्टेचू है और यहाँ पर ये 1989 पे बनवाया गया था, जापान सरकार के द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो चलिए यहाँ से बौद्ध धर्म की एक विस्तृत जानकारी महात्मा बुद्धा की धरती से। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्धा के द्वारा की गई, ये सब आप जानते हैं। प्रारंभ में इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, यही महात्मा बुद्धा ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। और इनके जीवन परिचय के बारे में बताएं तो जो एग्जाम में 2-3 तिथियां हैं इनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। पहला है इनका जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि तत्कालीन समकालीन शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। कपिलवस्तु के शाक्य थे, कपिलवस्तु के शाक्य के शासक कुल से थे। इनकी माता का नाम महामाया था और कोलीय वंश से वो संबंध रखती हैं। कोलीय वंश भी रामग्राम के कोलीय, ये भी जो है आपका गणतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत ही था। इनका पालन पोषण सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी माता जो महामाया है उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी सौतोली माता महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, माता महामाया थी और जो इनका पालन पोषण है महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। पत्नी का नाम यशोधरा था और पत्नी के अन्य नाम भी मिलते हैं जैन ग्रंथों में, बिंबा, गोपा, यशोधरा, ऐसे कई नाम उनके मिलते हैं। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो बुद्ध के समय जब बुद्ध का जन्म हो रहा था उस समय कौंडिल्य नामक या फिर कालदेव नामक एक ब्राह्मण थे जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। बुद्ध के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की थी और ये कहा था कि ये जो बालक है या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय सन्यासी बनेगा, एक महान सन्यासी बनेगा। ये बुद्ध के गर्भावस्था में ही कालदेव नामक ब्राह्मण या कौंडिल नामक ब्राह्मण के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी। और इस भविष्यवाणी के अंतर्गत ही आपको जैसा कि पता होगा कि बुद्ध के पिता ने ये प्रयास किया कि उसके बेटे को या सिद्धार्थ को भौतिकवाद से बांध दिया जाए और 16 वर्ष में ही उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन आपको जैसा कि मैं हमेशा क्लासेस में बताता हूँ कि महात्मा बुद्धा
कम समय में ही जीवन के सभी चरणों से गुजर चुके थे और 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण की एक महान घटना होती है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण करते हैं, गृह त्याग करते हैं। तो कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। ये 4 दृश्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लाइट ऑफ एशिया में आप सभी ने पढ़े होंगे। तो ये 4 दृश्यों से ही सिद्धार्थ जो है विचलित हुए और सन्यास की ओर बढ़ गए। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति। आपको पता होगा कि छन्ना नामक जो उनका सारथी था, उसके माध्यम से जो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, इसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, इसके बाद एक मृत व्यक्ति और अर्थी को देखते हैं और इसके बाद अंत में एक सन्यासी को देखते हैं। जब ये चारों अवस्थाओं को देखते हैं कि मेरा जीवन भी एक समय वृद्धमय हो जाएगा, मैं भी एक समय रुग्ण हो जाऊंगा, क्योंकि उनके पिता ने प्रयास किया था कि बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था तक किसी भी तरीके के दुख का अनुभव ना हो। ऐसा भौतिकवादी जीवन उनके चारों तरफ विकसित किया गया था और उन्हें पारिवारिक बंधनों से बांध दिया गया था। तो पहली बार उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा और चन्ना ने बताया कि आप भी एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका शरीर भी जर्जर हो जाएगा, आप भी वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाएंगे और आपका शरीर भी रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि रुग्णता के बाद आपका जीवन जो है आप भी मृतावस्था को प्राप्त कर जाएंगे। तो इसके बाद अंततोगत्वा जब वो सन्यासी को देखते हैं और सन्यासी के उस शरीर देखते हैं कि एक हंसता खेलता सन्यासी, और इसके बाद ही उनके मन में गृह त्यागने का विचार आता है। तो महाभिनिष्क्रमण की एक महान घटना होती है जिसमें 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। तो इस तरीके से गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़ा और चन्ना या फिर चंदक नामक सारथी था, उसके साथ जो है निकलते हैं और निकलने के बाद अमोगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, अमोना नदी के बारे में पूछा जाता है कि सिद्धार्थ ने अमोना नदी के किनारे घोड़ा और सारथी को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो घटना है, अभी यहाँ पे भी बुद्ध सिद्धार्थी हैं। 35 वर्ष की अवस्था में बोधि वृक्ष में जिस पवित्र स्थल को मैंने आपको दिखाया, यहीं पर सिद्धार्थ महात्मा बुद्धा बन गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा है उनकी, जब वो गृह त्याग किया, उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली में अलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु जो हैं अलार कलाम होते हैं और अलार कलाम ने ही बुद्ध को तप की क्रियाएं सिखाई, उपनिषदों के बारे में बताया, उपनिषदों के ब्रह्म विद्या के बारे में बताया। और यहां से फिर बुद्ध जो है वैशाली से राजगीर निकलते हैं, राजगीर के पास रुद्र का रामपुत्र के आश्रम पे पहुंचते हैं और यहीं पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर से उरुबेला जाते हैं और उरुबेला में ही उन्होंने मोहना तथा निरंजना नदी के संगम पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान प्राप्त उन्हें 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद सुजाता नामक स्त्री के हाथों से खीर खा के उन्होंने अपने तप को भंग करते हैं और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नाम पे, जिसे हम ऐतिहासिक बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को ही संबोधि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति पर समाधि के 49वें दिन, मतलब 49वें दिन की समाधि पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से यदि हम उनके महाभिनिष्क्रमण से, गृह त्याग से, 29 वर्ष की उस अवस्था से जो 6 वर्षों का समय था, सबसे पहले वो जब घर से निकले तो अमोना नदी के किनारे घर त्यागे और घोड़ा और सारथी को वहीं पर छोड़ करके आगे निकल गए। इसके बाद वो वैशाली पहुंचे, वैशाली अलार कलाम के आश्रम पहुंचे, वहां पर उन्होंने तप क्रिया समझी, उपनिषदों के ज्ञान को समझा। उसके पश्चात वो राजगीर गए और राजगीर में रुद्र का रामपुत्र के योग ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात उरुबेला गए और उरुबेला से निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात को सत्य और ज्ञान की प्राप्ति की। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध का ये जो पूरा चरण है, जहां से वो सिद्धार्थ से बुद्धा के रूप में तब्दील होते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुबेला का यही क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये बोध गया के नाम से कहलाया और वर्तमान में भी बोध गया के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देशों ने यहाँ पे बौद्ध मोनेस्ट्री बनाई है, बहुत सारे बुद्धा टेम्पल डेवलप किए हैं और यहाँ पर आप आएंगे तो जापान, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, तिब्बत, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के आपको यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से सिद्धार्थ बुद्ध तक की यात्रा, सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा बनती है। और इसके बाद जो है धर्म चक्र प्रवर्तन की वो महान घटना होती है, जिसमें गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला उपदेश देते हैं और उपदेश की घटना को ही, पहला उपदेश देने की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन में दिया। ऋषिपत्तन को ही वर्तमान में सारनाथ कहते हैं। आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय
उसी प्रतीक चिन्ह है, अशोक के द्वारा निर्मित जो सारनाथ में स्तंभ है उसी से लिया गया है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की पहली घटना ऋषिपत्तन या सारनाथ में करते हैं और यहीं पर महात्मा बुद्धा ने इस उद्देश्य को संयुक्त निकाय में ये जानकारी मिलती है कि संयुक्त निकाय में ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ऋषिपत्तन जाकर ये ज्ञान देते हैं। तत्पश्चात उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात कही और उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, इन 4 आर्य सत्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहला आर्य सत्य है दुख। यानी कि इस संसार में दुख है, पूरा संसार दुखमय है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। लेकिन इस दुख का समुदाय यानी कि दुख के कई कारण है, जिसमें से दुख के कारण को उन्होंने तृष्णा बताया कि तृष्णा रूपी भवसागर में मनुष्य का जीवन या सांसारिक बंधनों में जब मनुष्य फंस जाता है तो उसका पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। और इन्होंने तीसरे आर्य सत्य के तौर पे दुख निरोध की बात की, यानी कहा कि इस दुख का निदान भी है और दुख के निदान के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्गों की बात कही, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की बात कही। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्यों की बात यहाँ पर महात्मा बुद्ध कहते हैं और वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्गों पर चले तो अष्टांगिक मार्गों पर चल करके उसका जीवन इस संसार के तृष्णा रूपी सागर से खत्म होकर के वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। तो इस क्रम में उन्होंने 4 आर्य सत्यों में से जो पहला आर्य सत्य है उनका दुख है और उन्होंने कहा कि जो संसार है, संसार में व्यक्ति जब पहली बार जन्मता है और आता है इस संसार में तो जन्म मरण के बंधन में इस चक्र का जो मूल कारण है वो तृष्णा है और जन्म मरण के बंधन में वो पूरी तरीके से जुड़ जाता है। दुख समुदाय के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा है, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं जो कभी पूरी नहीं होती और इसी चक्र में मनुष्य इतना फंसता है कि फंसते फंसते अपने जीवन को पूरी तरीके से दुख में बना लेता है। तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने दुख निरोध की बात कही कि दुख का निवारण है, तृष्णा का उन्मूलन किया जा सकता है। बिना तृष्णा के उन्मूलन से, बिना भौतिक आवश्यकताओं की उन्मूलन से व्यक्ति का जीवन दुख से नहीं बच सकता है। इसके बाद चौथे आर्य सत्य में वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानना, पहचानना, जो वास्तव में है, भ्रम की स्थिति से बचना। तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, यही कहलाता है सम्यक दृष्टि। दूसरी बात वो कहते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है कि आसक्ति से, द्वेष से, हिंसा से, इससे बचना, इसको सम्यक आसक्ति कहते हैं। इसके बाद है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब है अप्रिय वचनों का परित्याग करना, हमें अप्रिय वचनों से बचना है। इसके बाद है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन में दान, दया, धर्म, अहिंसा जैसे सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद वो सम्यक आजीव की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को सदाचार के नियमों का अनुकूलन करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद अगला अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में तृष्णा की समाप्ति के लिए विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद वो सम्यक स्मृति की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना, सच्ची धारणाओं को अपनाना। और इसके बाद वो सम्यक समाधि की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के मन और चित्त में एकाग्रता होनी चाहिए। तो 8 जो अष्टांगिक मार्ग है, ध्यान से समझिएगा। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, 5वां है सम्यक आजीव, 6वां है सम्यक व्यायाम, 7वां है सम्यक स्मृति, 8वां है सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्गों पर चलकर व्यक्ति दुख रूपी या तृष्णा रूपी ये संसार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने जब सारनाथ पहुंचते हैं और वहां पे अपना पहला उपदेश देते हैं, तो वहां से ही वो बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि में इन तीनों जो है त्रिरत्नों को, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इन तीनों का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का प्रतिपादन वो बोध गया की धरती से करते हैं। तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा
द्वारा की जाती है। बौद्ध संगठन का जो बौद्ध धर्म का संगठन है, इसे गणतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत विकसित किया जाता है। और बौद्ध संघ के अंतर्गत जो गणतंत्रात्मक प्रणाली विकसित की जाती है, इसमें संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसकी कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 15 वर्ष की होनी चाहिए। यदि 15 वर्ष की आयु है तो संघ में प्रवेश के लिए एक आयु का निर्धारण भी महात्मा बुद्ध के द्वारा किया जाता है। और इसमें वो कहते हैं कि माता पिता की बिना आज्ञा के कोई भी व्यक्ति अपने संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता की आज्ञा आवश्यक होती है। लेकिन कोई अस्वस्थ व्यक्ति, शारीरिक तौर पे विकलांग व्यक्ति, कोई ऋणी व्यक्ति, सैनिक और दासता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो दास है, जो सैनिक है, यानी कि अस्वस्थ व्यक्ति को संघ में प्रवेश निषेध रहता था, विकलांग व्यक्ति को संघ में प्रवेश निषेध रहता था, जो ऋणी और सैनिक व्यक्ति होते थे उनको संघ में प्रवेश निषेध रहता था, दासों के प्रवेश को भी संघ में निषेध कर दिया गया। तो इस प्रकार से कोई भी जो संघ में प्रस्ताव पारित होते थे उसके लिए मतदान करवाया जाता था। बिना प्रस्ताव में कोई भी मतभेद होता था तो मतदान प्रक्रिया होती थी, और मतदान जो है गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता था। संघ के अनुयायियों की बात करें तो संघ में 2 प्रकार के अनुयायी थे। पहले थे भिक्षुणी और भिक्षु, है ना, ये सन्यासी जीवन जीने वाले व्यक्ति होते थे, है ना। तो भिक्षुणी और भिक्षु जो होते थे ये सन्यासी जीवन जीते थे। तो इस तरीके से जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जीवन अपने आप में बहुत प्रमुख है, और महात्मा बुद्ध के जीवन से हम लगातार अभी चीज़ों को रूबरू होते रहेंगे, जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, विषयवार एक एक चीज़ को हम समझते चले जाएंगे। तो बौद्ध संघ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बौद्ध संघ में एक पूरी नियम प्रक्रिया थी, उसी नियम प्रक्रिया के तहत ही बौद्ध संघ में जो है प्रवेश मिलता था, और 15 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित था। और जैसा कि मैंने बताया कि अस्वस्थ व्यक्ति, शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्ति या ऋणी व्यक्ति, जो सैनिक व्यक्ति होते थे, जो दास होते थे, इनका बौद्ध संघ में प्रवेश निषेध किया जाता था। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध संघ में जो सदस्य होते थे इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। बौद्ध संघ में पहला वर्ग था भिक्षु और भिक्षुणियों का, और दूसरा वर्ग था जो उपासक और उपासिकाएं हैं। तो जो उपासक और उपासिकाएं हैं ये गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग होते हैं। जो गृहस्थ जीवन जीते हैं वो भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो इनका दर्जा होता है वो उपासक और उपासिकाओं का होता है। और जो भिक्षु और भिक्षुणियां होती हैं ये सन्यासी जीवन जीने वाले लोग होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का या फिर जो बौद्ध धर्म के 10 सील हैं उनका अनुपालन करते हैं। ठीक है, तो बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए, सभी वर्णों के लिए खुला रहा। तभी आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो बौद्ध धर्म जो है आपका ये सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए इसमें प्रवेश सुलभ था। तो चोर और हत्यारों के लिए भी बौद्ध धर्म में प्रवेश को वर्जित किया गया था। प्रारंभ में स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उन्होंने अपनी सौतेली माता प्रजापति गौतमी को जो है प्रवज्जा ग्रहण करने की इच्छा उन्होंने प्रकट की, और महात्मा बुद्ध ने पहली बार में मना कर देते हैं अपनी माता को, उन्होंने संघ में प्रवेश करने से उन्हें वर्जित कर देते हैं। लेकिन उनका जो अंत में उनका जो शिष्य था आनंद के द्वारा लगातार महात्मा बुद्ध से यह आग्रह किया जाता रहा कि वो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को भी प्रारंभ करें, और बुद्ध इस चीज को प्रारंभ में लगातार नकारते रहे। लेकिन आनंद के लगातार प्रबल आग्रह पर बुद्ध ने प्रवज्जा ग्रहण करने की, यानी स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है, इससे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने वैशाली में की, लेकिन कहीं कहीं पर पुस्तकों में बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी चीजें स्पष्टता नहीं है। तो कहीं कहीं पर कपिलवस्तु का भी वर्णन मिलता है कि कपिलवस्तु में जाकर के उन्होंने प्रजापति गौतमी को, पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश उन्होंने उनको देते हैं। तो वैशाली जो आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न है उसमें से ज्यादातर उत्तर जो है वैशाली को दिया गया है, लेकिन किताबों में यदि कपिलवस्तु आपको मिलता है तो वो भी जानकारी है, वहां पर भी आपको किसी तरीके से भ्रमित नहीं होना है। तो संघ में प्रवेश होने के समय जो है त्रिरत्नों पर विश्वास करने की शपथ लेनी होती है। त्रिरत्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, पहला है बुद्धा, संगम और धम्मम। इन तीनों पर विश्वास करने की शपथ लेनी होती है तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना होता है। जब संघ में कोई भी प्रवेश लेता है तो त्रिरत्नों पर उसे विश्वास बताना पड़ता है और 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता है, और 20 वर्ष की आयु के बाद ही उसे संघ में पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। तो गौतम बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं करते हैं, और वो घोषणा करते हैं कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। यानी उन्होंने धम्मा और संघ को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, उससे जुड़े हुए
जो नियम हैं, जो कि विनय पिटक में संकलित किए गए हैं, विनय पिटक में संकलित किए गए नियमों को ही वो सर्वोपरि बनाते हैं। बौद्ध भिक्षु के लिए वो 10 आवश्यक सील की बात करते हैं, 10 सिद्धांतों की बात करते हैं कि जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनेगा या फिर सन्यासी जीवन धारण करेगा, बौद्ध धर्म के अंतर्गत उसे 10 नियमों को, 10 सीलों को अपनाना पड़ेगा, तभी वो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुणी के तौर पे बन सकता है। और ये 10 कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले जो 5 सिद्धांत बताऊंगा ये गृहस्थों के लिए थे और बाकी जो है बौद्ध भिक्षुणियों के लिए थे, यानी उपासकों के लिए भी। तो पहला है दूसरे के धन की इच्छा न करना, दूसरा है झूठ नहीं बोलना, तीसरा है हिंसा से दूर रहना, चौथा है मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, नशा नहीं करना, पांचवा है व्यभिचार नहीं करना। ये 5 जो शुरुआत के हैं ये गृहस्थों के लिए, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए हैं। लेकिन इसके बाद के जितने भी हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं, यानी 10 सील जो हैं। तो छठवां है संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सातवां है सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, आठवां है असमय भोजन नहीं करना, नौवां है सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, 10वां है किसी भी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। तो इन 10 के 10 सीलों को संघ में सम्मिलित होने वाले भिक्षुओं को 10 के 10 सील जो है इनको ग्रहण करना पड़ता था, इनको मानना पड़ता था। तो एक बार मैं 10 के 10 सील फिर आपको बता रहा हूं। प्रारंभ के जो 5 सील हैं ये गृहस्थों के लिए थे और जो 10 के 10 सील हैं ये भिक्षुओं के लिए हैं। पहला है दूसरे के धन की इच्छा ना करना, दूसरा है झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना और किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। संघ में बहुत सारे अधिकारी होते थे। संघ में बौद्ध संघ के जो प्रमुख अधिकारी थे जिसमें से एक था नौकम्मिक अधिकारी। ये निर्माण अधिकारी होता था, जहां पर भी बौद्ध विहार, चैत्य और स्तूपों का निर्माण होता था तो नौकम्मिक अधिकारी का काम होता था कि बौद्ध संघ में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक होता है भंडागारिक के खान पान से संबंधित अधिकारी होता था। जो बौद्ध संघ में खान पान और जो रसोड़े को संभालता था भंडागारिक अधिकारी होता था। कप्पिकारक क्रय करने वाला अधिकारी होता था। चीवर वस्त्रागार का अधिकारी होता था। और आर्मिक आराम से संबंधित अधिकारी होता था। तो ये प्रमुख अधिकारी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी आपको जानने चाहिए। अब देखिए बौद्ध धर्म में 2 कॉन्सेप्ट हैं, पहला चैत्य है, दूसरा विहार है। चैत्य क्या है? चैत्य एक प्रकार के समाधि स्थल है ना। इन समाधि स्थलों पर जो महापुरुष हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बोधिसत्व हैं या महात्मा बुद्ध हैं, इनके जो शवदाह के बाद जो इनके बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। एक तरीके से चैत्य पूजा स्थल होते हैं और यहाँ पर एक तरीके से पवित्र स्थल होते हैं। तो चैत्य क्या है? एक तरीके के पूजा स्थल है, समाधि स्थल है बौद्ध धर्म में। और यहाँ पर समाधि के बाद जो है जो महापुरुष हैं उनके शवदाह के बाद जो उनके बहुत सारे अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। और समाधियों में भूमि के अंदर इन्हें गाड़ दिया जाता है, ऊपर से एक भवन निर्माण बना दिया जाता है। इसे उपासना केंद्र के तौर पे प्रयोग किया जाता है, खासकर स्तूप जैसी संरचना, उसमें आपने हर्मिका और इन सब के बारे में चर्चा की है। दूसरी संरचना है बिहार क्या है? निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल है, बिहार निवास स्थान है। ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो बिहार चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के रहने के लिए आवासों का निर्माण किया जाता है। यही आवास जो हैं आपके बिहार कहलाते हैं, ये आवासीय केंद्र ही बिहार कहे जाते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म में एक समारोह मनाया जाता है, पवरन समारोह मनाया जाता है। तो वर्षा ऋतु जब होती है, 12 महीनों में से 4 महीने जो आपके वर्षा ऋतु के होते हैं, तो वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म का प्रचार का कार्य नहीं किया जाता है। इस समय बौद्ध भिक्षु बिहारों में आते हैं, बिहारों में रुकते हैं और वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद पवरन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु जो है 4 माह तक किए गए अपराधों को स्वीकारते हैं और इसके बाद आगे जो है अपनी यात्रा को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पवरन समारोह वर्षा ऋतु में 4 माह की अवधि के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किए गए जो उनके अपराध हैं उनको स्वीकारा जाता है, अपने जीवन को आगे व्यवस्थित चलाने को लेकर के कार्य किया जाता है। दूसरा है उपोत्सव समारोह। उपोत्सव समारोह का आयोजन जो है विशेष अवसर पर किया जाता है और इसमें भिक्षुओं के द्वारा धर्म पर चर्चा की जाती है। बौद्ध धर्म पर व्यापक चर्चा इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध संघ से जुड़े हुए अन्य विभिन्न बहुत सारे शब्द हैं, इनको भी समझेंगे। पहला शब्द है नति या नेति या वृत्ति। ये 3 शब्दों में से कोई भी शब्द पूछता है तो इसका मतलब होता है बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव। यदि बौद्ध संघ में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, कोई प्रपोजल लाया जाता है, तो इसको नति बोलते हैं या नेति बोलते हैं या वृत्ति बोलते हैं। यदि ये तीनों में से कोई
कोई शब्द पूछता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला शब्द है प्रज्ञापक। प्रज्ञापक का मतलब है सभा में बैठने और व्यवस्था करने वाला अधिकारी जो होता था प्रज्ञापक कहलाता था। उपसंपदा, उपसंपदा का मतलब है संघ की पूर्ण सदस्यता को ले लेना, इसको उपसंपदा कहते हैं, उपसंपदा, ठीक है। इसके बाद है दूसरा है समनेर। समनेर का मतलब है प्रवज्जा ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो प्रवज्जा ग्रहण करता है उसे समनेर कहा जाता है। तो ये 4 शब्द इनको भी आपको पता होना चाहिए। नति क्या है? एक प्रस्ताव है जो बौद्ध संघ में लाया जाता है। प्रज्ञापक जो है सभा में व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी है। उपसंपदा संघ की पूर्ण व्यवस्था को लेकर के ये संस्कार है। इसके बाद समनेर जो है प्रवज्जा ग्रहण करने वाला व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध जो है जब सारनाथ पहुंचे तो सारनाथ के बाद उन्होंने व्यापक स्तर पर इसी बोध गया के आसपास या उत्तर भारत में उन्होंने लगातार भ्रमण किया। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके बाद वो गया आए, उरुबेला जिसे बोध गया कहते हैं। यहाँ पर कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण शिष्य को यहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया। इसके बाद वो राजगीर पहुंचे। राजगीर में हर्यक वंश का शासन था यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बिंबसार जो था, बिंबसार के जो वहाँ पर आपको देखेंगे तो वहाँ पर वेड़ुवन है। वेड़ुवन जो है, ये वेड़ुवन जो है महात्मा बुद्धा को दिया जाता है। तो वेड़ुवन बिहार में सारिपुत्र या मुगलायन का शिष्य ये बनते हैं। इसके बाद कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु जाते हैं। कपिल वस्तु में बुद्ध अपने परिवार पे जाते हैं, अपने पिता, जब उनके पिता की जो पिता उनके रुग्ण हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, उसके बाद वो कपिल वस्तु पहुंचते हैं और यहाँ पर बुद्ध का परिवार जो है उनका शिष्य बन जाता है पूरा का पूरा। इसके बाद बुद्ध कपिल वस्तु से वैशाली जाते हैं और वैशाली पर गौतमी को, जो प्रजापति गौतमी हैं, उनको जो है वो संघ में भिक्षुड़ी के तौर पे प्रवेश करते हैं। तो वैशाली पर ही उन्होंने भिक्षुड़ी संघ का भी उपस्थिति करते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध पावापुरी आते हैं। पावापुरी पर ही वो जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वो जब उनका अंतिम समय आता है तो चुंद के यहाँ पर वो सूकर मद्दब खाते हैं और उसके बाद ही उनका जो शरीर है रुग्ण होना चालू हो जाता है, अतिसार रोग हो जाता है और इसके बाद महात्मा बुद्ध अपना जीवन जो है कुशीनगर में त्याग देते हैं। वहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। तो बुद्ध के जीवन में जो उपदेशों को लेकर के पूरा क्रम है ये ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से बुद्ध ने धर्म उपदेशों के हिसाब पे अपने स्थान का परिवर्तन किया। सबसे पहले बुद्ध सारनाथ गए, सारनाथ के बाद उरुवेला गए, गया गए। इसके बाद बुद्ध राजगीर गए, राजगीर के बाद जो है कपिल वस्तु गए, कपिल वस्तु से वैशाली, वैशाली से पावापुरी, फिर कुशीनगर। ठीक है, तो बुद्ध 45 वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे और अपने भ्रमण काल के दौरान उन्होंने चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में कपिल वस्तु एवं दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा करते हैं। वो उज्जैन नहीं जाते, कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं मिलता कि बुद्ध अवंती नरेश के क्षेत्र में गए या उज्जैन में गए, तो ये ध्यान रखना है। और उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था, ये ध्यान रखना है। तो बुद्ध कभी जो है उज्जैन ना जाकर के अपने शिष्य महाकच्चायन को वो उज्जैन भेजते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यताओं और दर्शन पे भी बात करते हैं कि बौद्ध धर्म क्या मानता है, क्या इनकी फिलॉसफी है, क्या दर्शन है। सबसे पहली बात, बौद्ध दर्शन जो है क्षणिकवादी दर्शन है, इसे जो है अंतःशुद्धवादी दर्शन भी बोलते हैं। बौद्ध दर्शन जो है क्षणिकवादी दर्शन है, इसे अंतःशुद्धवादी दर्शन बोलते हैं। बौद्ध दर्शन पूर्णतः कर्मवादी दर्शन है। कर्म का मतलब है कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से व्यक्ति की जो कर्मों के आधार पे मन में विचारों के स्तर पर और जो मानसिक स्तर पर, वाचिक स्तर पर, बोलने के स्तर पर व्यक्ति की जो मनसाएं होती हैं, यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म के अंतर्गत इसी को देखा जाता है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन भी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यानी कि आत्मा के वो नहीं मानते। बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य, बौद्ध धर्म की एक ब्रांच है सामित्य। सामित्य में आत्मा को माना जाता है, लेकिन बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता। महात्मा बुद्ध ने आत्मा को लेकर किसी तरीके की चर्चा पर चर्चा नहीं की, लेकिन बौद्ध दर्शन जो है पुनर्जन्म को मानता है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है वो 4 आर्य सत्य हैं, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। और बौद्ध धर्म के जो तीरत्न है, बुद्धम, शरणम, संघम और धम्मम। बुद्धम, संगम और धम्मम, ये बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं। बौद्ध धर्म के बुद्ध के जीवन की जो 4 प्रमुख घटनाएं हैं, पहला है गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। संबोधि का मतलब है ज्ञान प्राप्ति की घटना या निर्वाण की घटना। इसके बाद जो है निर्वाण मतलब जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति की घटना, तो संबोधि ये बोध गया में है ना। इसके बाद जो है प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और देवासान यानी कि अपने जीवन को, अपने शरीर को त्याज देने की घटना को महापरिनिर्वाण करते हैं। तो ये 4 घटनाएं उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण थी। बौद्ध धर्म के, बुद्ध के जीवन के बहुत सारे प्रतीक हैं, जैसे कि जन्म का प्रतीक कमल है,
उनके गर्भ का प्रतीक, जब वो माँ के गर्भ में थे उसका प्रतीक हाथी है, लेकिन उनके जन्म का प्रतीक कमल है। ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और जब आप बौद्ध बिहारों में जाएंगे तो कई जगहों पे प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, और इन प्रतीक चिन्हों से भी आप समझ सकते हैं कि किस चीज को दिखाया गया है। कहीं पे कमल यानी बुद्ध के जीवन को दिखाया गया। तो जन्म का मतलब है कमल, गर्भ का प्रतीक जो है हाथी है, यौवन का प्रतीक सांड को दिखाया गया है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। यदि घोड़े के साथ बुद्ध दिखते हैं या कहीं पे घोड़ा, तो बुद्ध के गृह त्याग को दिखाया जाता है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है, समाधि का, समृद्धि का प्रतीक शेर है, प्रथम उपदेश का प्रतीक जो है चक्र है। कहीं पर देखेंगे धर्म चक्र जो है, आप बौद्ध धर्म में जाएंगे आमतौर पे आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब है धर्म चक्र को दिखाया गया है, प्रथम उपदेश को दिखाया गया है। पद चिन्ह जहां पर दिखे वहां पर बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है, निर्वाण की बात गई है। और जहां पे मृत्यु, स्तूप जो आप देखते हैं, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक। पहला है आपका जन्म, जन्म जो है इसका प्रतीक है कमल, गर्भ का प्रतीक हाथी है, यौवन का प्रतीक सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है, समृद्धि जो है शेर है, प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र है, निर्वाण जो है इसका पद चिन्ह है, मृत्यु का प्रतीक आपका जो है स्तूप है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए सारे के सारे। अब देखिए जो है 4 पशु चिन्ह महात्मा जीवन की घटनाओं से जुड़े हुए थे। अब बौद्ध संगतियों की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक जगह हाथी की बात आती है, हाथी गर्भ का प्रतीक है, हाथी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा सांड यौवन से जुड़ा हुआ है, घोड़ा गृह त्याग से जुड़ा हुआ है, और शेर समृद्धि से। 4 जानवर जो हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछता है, हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। ठीक है, इसके बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई, 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, कहां है? स्थल है राजगीर। शासक इस समय अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय काल पे ही पहली बौद्ध संगति हुई और अध्यक्ष थे महाकश्यप। यहां पर सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। ठीक है, विनय पिटक आप जानते हैं बौद्ध संघ के जो नियम हैं इन्हें विनय पिटक कहा जाता है, और सुत्त पिटक जो है आपका, इसमें जो है जो बौद्ध जो दर्शन है उसको यहाँ पर दिखाया गया। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है, और सुत्त पिटक में जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व हुई, राजगीर में हुई, राजगिरी में हुई, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और इसका संरक्षक जो था अजातशत्रु था। यहाँ पर सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई, 100 वर्ष बाद हुई। तो 383 ईसा पूर्व कहाँ हुई? वैशाली में हुई। इस समय जो अध्यक्ष थे वो साबाकामी थे, अध्यक्ष समाकामी थे, स्थाविर थे, और यहाँ पर संरक्षक कालाशोक था। संरक्षक कौन था इसका? इसका संरक्षक कालाशोक था। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बंट जाता है। पहली शाखा महासंघिक की है, और दूसरी शाखा स्थाविरवादी के नाम से जानी जाती है। 2 भागों में बौद्ध संघ दूसरी बौद्ध संगति में बंट जाता है। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्री में हुई। यहाँ पर शासक अशोक था। अशोक के समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगल तिस्यपुत्र। तो मोगल तिस्यपुत्र ये इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगति होती है, और यहीं पर अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है जिसमें बौद्ध दर्शन है। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 98 ईसा पूर्व में होती है, प्रथम सदी ईसा पूर्व होती है। ये कुंडल वंश में, कुंडल वन कश्मीर में होती है, और इस समय जो है शासक कनिष्क था, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था, और जो है अध्यक्ष थे वसुमित्र। और यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। यहीं पे चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे कि हीनयान की मान्यताएं क्या है और महायान की मान्यताएं क्या है। बुद्ध के शिष्यों की बात करते हैं। बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं, कुछ 13 के आसपास प्रमुख शिष्य हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको मैं बताता हूं। पहला है तपस्सु, तपस्सु या मल्लिक। ये मल्लिक और तपस्सु ये बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। पहला है तपस्सु और दूसरा मल्लिक। दूसरा है पंचवर्गीय ब्राह्मण। तीसरा है शारिपुत्र। चौथा है मोग्दलायन। 5वां है उनका पुत्र राहुल। ये भी बुद्ध का शिष्य बन जाता है। जो उनका पुत्र राहुल था ये भी बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लेता है। इसके बाद नंद, नंद इनका सौतेला भाई था, ये भी बुद्ध का शिष्य बन जाता है। 7वां उपाली। 8वां था आनंद। आनंद ही वो व्यक्ति था जिसने स्त्रियों को बौद्ध संघ में जो है सम्मिलित कराने का प्रबल प्रयास किया। 9वां था जीवक।
जीवक जो है ये बिंबसार के दरबार में था, राजा बिंबसार के। और आपको पता है कि जब अवंती नरेश प्रद्योत जो है ये जो है बीमार पड़ जाते हैं, तब जो है इनको चिकित्सा कार्य के द्वारा बिंबसार के द्वारा इनको भेजा जाता है। बिंबसार मगध के शासक थे, ये भी जो है महात्मा बुद्धा के शिष्य बन जाते हैं। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु भी जो है पहले प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय को मानता है, जैन धर्म के संपर्क में रहता है, लेकिन बाद में महात्मा बुद्धा से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्धा से दीक्षा प्राप्त करता है। 13वें थे महाकश्यप। महाकश्यप जो थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपके जो है 13 प्रमुख शिष्य हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिष्याओं की बात करें तो पहली प्रजापति गौतमी जो थी इनकी सौतेली माता थी, प्रथम शिष्या थी। दूसरी जो थी इनकी पत्नी यशोधरा, ये दूसरी शिष्या बनी। नंदा इनकी सौतेली बहन थी, ये भी इनकी शिष्या बनी। आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा जो थी बिंबसार की पत्नी थी, और मल्लिका, ये प्रमुख जो है महात्मा बुद्ध की शिष्याएं थी। प्रजापति गौतमी, दूसरी यशोधरा, तीसरी नंदा, चौथी आम्रपाली, पांचवी विशाखा, छठवीं क्षेमा और सातवीं मल्लिका। प्रमुख बोधिसत्वों की बात करें जिनकी चर्चा मिलती है, अजंता एलोरा की गुफाओं में भी बोधिसत्वों के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, कहीं भी जाएंगे तो पहले हैं अवलोकितेश्वर, इन्हें पदम पाणी के नाम से भी जानते हैं। कई बार आप देखते हैं कि एक बोधिसत्व है जिनकी प्रतिमा जो है बनी हुई है और वो हाथ में पदम लिए हुए हैं, यही अवलोकितेश्वर हैं, इन्हीं को पदम प्राणी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगले मंजूश्री, ये भी एक महत्वपूर्ण बोधिसत्व हैं। अगले हैं वज्रपाणी, अगले हैं क्षितिगर्भ और मैत्रेय। मैत्रेय जो है आने वाला बोधिसत्व है, अभी इसका जन्म लेना बाकी है, यानी इसे भावी बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, भावी बोधिसत्व के नाम से भी जानते हैं। इससे अभी प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में। तो अवलोकितेश्वर ये इन्हें पदम पाणी के नाम से जानते हैं। आप एलोरा की गुफाओं में इनका चित्रांकन भी किया गया है। मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ, मैत्रेय भावी बुद्धा हैं, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। और समझिए बौद्ध धर्म की जो प्रमुख बातें हैं और 5 तो उनके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। तो जो प्रमुख राजा थे, पहला राजा है बिंबसार, हर्यक वंश का शासक बिंबसार। फिर अजातशत्रु, ये मगध नरेश थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसके बाद कोसल नरेश प्रसेनजित ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उदयन, ये वत्स नरेश था, इसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ये समकालीन थे महात्मा बुद्धा के, और जब 16 महाजनपद थे उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक है, चाहे वो वत्स महाजनपद हो, कोसल महाजनपद हो, मगध महाजनपद हो। इसके बाद जो है अवंती नरेश प्रद्योत ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें अधिकांश में बौद्ध धर्म प्रभावशाली था। इसके बाद मौर्य वंश में अशोक और दशरथ। मौर्य वंश में सम्राट अशोक, आपको पता होगा कि कलिंग के युद्ध के बाद जब उसका हृदय द्रवित होता है तो वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है और युद्ध को पूरी तरीके से त्याग करके अशोक एक धम्मा की नीति जो मानवता पर आधारित था उसका अनुसरण करता है। तो अशोक और दशरथ, ठीक है, ये मौर्य वंश को संरक्षण प्रदान करते हैं। कुषाण वंश का शासक कनिष्क, ये भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था, इसी के समय ह्वेनसांग भारत आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने के बाद, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के बाद। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का, इसने भी जो है आपका जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। फिर सहसी वंश और पाल वंश, ठीक है। तो इस तरीके से 9 वंश है टोटल जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। पहला मगध नरेश, बिंबसार और अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, प्रद्योत, मौर्य सम्राट अशोक, दशरथ, कनिष्क, कुषाण सम्राट, हर्षवर्धन, सहसी वंश और पाल वंश, इनके द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। बौद्ध धर्म के 8 प्रमुख स्थान है। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोधगया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनारा, 5वां है श्रावस्ती, 6वां है संकीसा, 7वां है राजगिरी और 8वां है वैशाली। ये 8 महास्थान के नाम से जाने जाते हैं। इन 8 महास्थानों पे महात्मा बुद्ध का जीवन व्यतीत होता है और ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हर जगह स्तूप भी मिलेंगे, मंदिर भी मिलेंगे, बुद्धा टेम्पल भी मिलेंगे, ठीक है। फिर से 8 स्थानों को सुनिए। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोधगया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनारा, 5वां है श्रावस्ती, 6वां है संकीसा, 7वां है तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो 8 महास्थान हैं ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को जाना चाहिए और सरकार भी बुद्धा सर्किट के तौर पे इसको डेवलप करने का काम कर रही है। गवर्नमेंट जो है बुद्धा सर्किट डेवलप कर रही है ताकि बौद्ध धर्म को एक पर्यटन के तौर पर व्यापक स्तर पे लोकप्रियता दी जा सके। क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म भारत से पैदा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया, लेकिन आप एक चीज़ देखते हैं कि बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जरूर छा गया, लेकिन भारत में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे जो स्थान बौद्ध धर्म को मिलना चाहिए, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसका कॉन्सेप्ट आत्मशुद्धि और आत्म परिवर्तन पे है ना। तो कहीं ना कहीं पे वो जो लोकप्रियता भारत में, तो इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। अब
बात करते हैं कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, क्योंकि समकालीन जैन धर्म भी थे, बहुत सारे संप्रदायों का भी जन्म हुआ। तो बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा। इसने बहुत सारे धार्मिक वाद विवाद और धार्मिक डिबेट से बहुत दूर रहा, और धार्मिक विवाद से अलग होने के कारण से जन सामान्य जो है इसके तरफ बहुत बड़े स्तर पर आकर्षित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो वैदिक काल था उसमें कर्मकांडीय व्यवस्था थी जो बहुत जटिल रूप ले चुकी थी। बौद्ध धर्म ने इस कर्मकांडीय जटिल व्यवस्था को पूरी तरीके से इसकी निंदा की और निम्न वर्गों को समर्थन किया। तो जिसके कारण से जो समाज का एक वर्ग अपने आप को धार्मिक तौर पे अलग थलग मानता था, उस वर्ग को भी बौद्ध धर्म ने अपनाया। समाज के सभी वर्गों को जाति विभेद, अस्पृश्यता और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया। तो वर्ण व्यवस्था की निंदा करने के कारण से निम्न वर्गों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों को बौद्ध धर्म में रुचि होनी प्रारंभ हो गई और बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। तो जो ब्राह्मण धर्म का जटिल रूप था उसकी जो बुराइयां थी उसके कारण से बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की ओर जुड़ते चले गए। बुद्ध का व्यक्तित्व जो है उपदेशात्मक प्रणाली में था, जिसके कारण भी लोग जो है बौद्ध धर्म से लगातार जुड़ते चले गए। और इसके बाद बुद्ध ने सबसे बड़ा काम किया कि जो तत्कालीन समकालीन अपने उपदेश दिए वो सारे पाली भाषा में दिए, और जनसाधारण की भाषा थी, जिसके कारण से जनसाधारण को लगातार आकर्षित करते चले गए। इसके अलावा बुद्ध ने संघ की स्थापना की, महत्वपूर्ण शासकों का जो है सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे विभिन्न जो है कार्यात्मक पद्धतियां हुई जिसके माध्यम से बुद्ध धर्म पूरे भारत में फैल गया। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म समकालीन होते हुए भी बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ, और समकालीन शासकों ने विदेशों में अपने बहुत सारे प्रतिनिधि भेजे, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हों, चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, ताइवान हो, तिब्बत हो, या फिर आपका यहाँ पे श्रीलंका हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, जो है आपका थाईलैंड हो, ये सारे जितने भी समकालीन पड़ोसी राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा धर्म छा गया। समकालीन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारी समानताएं भी हैं, लेकिन समानताएं होने के साथ साथ इसमें अंतर भी हैं। सबसे पहली समानता, बौद्ध धर्म, दोनों धर्म अनीश्वरवादी थे। पहले समानताएं देखते हैं, फिर दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पहली समानता क्या थी? दोनों धर्म अनीश्वरवादी थे। दूसरा, दोनों धर्म वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते थे, वैदिक सिद्धांतों के खिलाफ थे, कर्मकांडी सिद्धांतों के खिलाफ थे। तीसरी बात, दोनों धर्मों में यज्ञ विधान और कर्मकांडों का विरोध था। जो कर्मकांडी प्रक्रिया है, यज्ञ प्रक्रिया है, उसका विरोध था। चौथी बात, दोनों धर्म जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा करते हैं। वो जाति प्रथा का जो जातियों के माध्यम से विभाजन था उसका ये निंदा करते हैं। लिंग भेद यानी कि महिला को उसके अधिकारों से अलग कर देना, इन सब की निंदा करते हैं। दोनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख समानताएं थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी असमानताएं भी थी। क्या क्या असमानताएं थी? सबसे पहले, जैन धर्म पे अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया था। यानी कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म से मतलब बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, लेकिन जैन धर्म एक्सट्रीम लेवल पर अहिंसा पर बल देता है, जहां पर जो है कहीं ना कहीं पे जो व्यवहारात्मक तौर पे, इसके कारण से आप जानते हैं कि जैन धर्म में कृषि कर्म को भी मना किया गया है, कृषि कार्य को मना किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण से जो व्यवहारात्मक न होकर केवल आदर्शात्मक थी, और आदर्शात्मक के कारण से चीजें जो है नहीं हो पाई। इसके अलावा जैन धर्म आत्मा को शाश्वत रूप में मानता है। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत रूप में मानता है, अर्थात जीव आत्मा में होता है। किंतु जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता है। आत्मा पे बौद्ध धर्म पे चर्चा नहीं की गई है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। ईश्वर को भी नहीं माना जाता, ये भी अनीश्वरवादी है। और जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज को क्लियर रखिएगा। यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं पे बड़े स्तर का अंतर पाया जाता है। तो जैन धर्म आत्मवादी है और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म में आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं माना गया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कल बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बताया है, जैन धर्म के भारत दर्शन पे, कि जो जैन दर्शन है ना, ये अनेकांतवाद पर आधारित है। अनेकांतवाद मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड में जो जीव हैं सभी में आत्माएं हैं और सभी आत्माएं अलग अलग हो सकती हैं। तो वहां पे आत्मा के सिद्धांत को माना गया है, यहाँ पे आत्मा के सिद्धांत को नहीं माना गया। ये एक अंतर है। दूसरा बात, जैन धर्म में कठोर तपस्या की बात करते हैं, कठोर तप की बात की जाती है। आत्महत्या के लिए संलेखना या संतारा विधि की बात की जाती है, लेकिन बौद्ध दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा
जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं हुआ, जबकि बौद्ध धर्म जो है वैश्विक स्तर में फैल गया। इसके अलावा जैन धर्म जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। तो ये प्रमुख जैन धर्म और बौद्ध धर्म की असमानताएं हैं, ये भी आपको जाननी चाहिए। मैंने प्रमुख समानताएं भी बताई, प्रमुख असमानताएं भी बताई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में दो भागों में बट गया। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। दोनों को समझते हैं कि हीनयान क्या है और महायान क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हीनयान। हीनयान जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष के तौर पे मानते हैं, भगवान के तौर पे नहीं मानते। बुद्धा एक महापुरुष थे, ना कि ईश्वर थे। जबकि महायान शाखा के लोग बौद्ध धर्म को, महात्मा बुद्धा को देवता के तौर पे मानते हैं, इन्हें एक भगवान के रूप का दर्जा देते हैं। हीनयान जो है यह व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात सभी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में परसेवा और परोपकार पे, महायान शाखा पे परसेवा और परोपकार पर बल दिया जाता है। ये सभी का कल्याण चाहते हैं। इनका मानना है कि बोधिसत्व के गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो हीनयान है ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। हीनयान में मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया जाता, जबकि महायान शाखा जो आपकी है, महायान शाखा मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं, बुद्ध की भक्ति के पक्षधर हैं और मूर्ति को प्रश्रय देते हैं। तो आपको पता होगा कि जब कुषाण वंश का भारत में शासन था तो उस समय भारत में गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली, इसमें बुद्ध और जैन मूर्तियां बनना, तो ये महायान शाखा का ही प्रभाव था। बुद्ध की मूर्तियां प्रथम सदी एडी में गंधार स्कूल में सबसे पहली बनी और गंधार स्कूल से ही महायान शाखा के माध्यम से बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति पूजा करनी प्रारंभ की गई। तो महायान शाखा मूर्ति पूजा को प्रश्रय देती है, बुद्ध को देवता के तौर पर देखती है, जबकि हीनयान शाखा में इस चीज को प्रमुखता नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम साधना और पद्धति की बात करें तो हीनयान की साधना और पद्धति कठोर है और भिक्षु का जीवन जो है, भिक्षु के जीवन को ही प्रमुखता दी जाती है। जबकि यदि हम महायान शाखा में देखें तो महायान शाखा में जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है इन्हें सरल और सुलभ बताया गया है। भिक्षुओं के साथ साथ उपासकों का भी महत्व, यानी गृहस्थ जीवन में जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको भी वही महत्व प्रदान किया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो साहित्य है वो पाली भाषा में है, पूरा का पूरा। हीनयान में जो साहित्य है वो पाली भाषा में है और जो महायान में साहित्य है वो संस्कृत भाषा में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे तो हीनयान और महायान में ये प्रमुख अंतर है। हीनयान बुद्धा को महापुरुष के तौर पे मानते हैं, महायान देवताओं के तौर पे मानते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा को प्रमुखता नहीं देते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा को ही प्रमुखता देते हैं। हीनयान में जो साहित्य पाली भाषा में है और ये संस्कृत भाषा में है। अब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अन्य संप्रदायों के बारे में जानेंगे, जितने भी अन्य संप्रदाय हैं। तो हीनयान और महायान, इनके अतिरिक्त भी बौद्ध धर्म के अन्य विभिन्न संप्रदाय भी थे। जैसे कि एक संप्रदाय था वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म में एक वज्रयान शाखा थी जो तिब्बत का क्षेत्र है, चाइना वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वज्रयान शाखा की प्रमुखता है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो वज्रयान शाखा ये भी जो है पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर ही तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ता है और इसके प्रभाव से ही वज्रयान शाखा का जो है वो उद्भव होता है। वज्रयान के शाखा के लोग जो थे ये जो है इनका ये वज्र के साथ अपना संबंध धर्म के साथ स्थापित करते हैं और इनका मानना है कि इसकी प्राप्ति के लिए पंच मकारों की आवश्यकता होती है। पंच मकार में से पंच मकार, माँ से 5 चीज़ें हैं। पहला है मध्य, दूसरा है मांस, तीसरा है मैथुन, चौथा है मत्स्य और 5वां है मुद्रा। इनकी साधना करते हैं। जादुई शक्ति का प्रयोग करके ये मुक्त की संकल्पना पर विश्वास करते हैं और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो है नालंदा वाले क्षेत्र पे, विक्रमशिला वाले क्षेत्र पे, सोमपुरी वाले क्षेत्र में, जगदल्ला वाले क्षेत्र पे जो है वज्रयान शाखा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाले जो हैं वो सर्वज्ञ मित्र भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तंत्रवाद को अपनाया था। तो एक शाखा है आपकी वज्रयान में। ठीक है। इसके अलावा वज्रयान से जुड़े हुए 2 आपके संप्रदाय और हैं, उपशाखाएं भी हैं। पहला है आपका चक्रयान और चक्रयान के अलावा सहजयान। ये 2 ब्रांचेज और हैं, चक्रयान और सहजयान। ठीक है। कुछ प्रमुख बौद्ध विद्वानों की बात करते हैं। पहले बौद्ध विद्वान है अश्वघोष।
अश्वघोष जो हैं ये कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के दरबार में भी थे और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें वसुमित्र के साथ ये उपाध्यक्ष भी थे। तो इन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की है। अश्वघोष प्रमुख जो है बौद्ध धर्म के विद्वान थे। दूसरे नागार्जुन, नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। तो बौद्ध धर्म की मानवीय माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले इनका नाम आपका नागार्जुन है और इनको द्वारा ही शून्यवाद का प्रतिपादन किया जाता है या शून्यवाद के नाम से इनकी विचारधारा जानी जाती है। वसुबंध, वसुबंध जो है ये इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का इन्होंने ही अभिधम्म कोश की रचना की है। तो अभिधम्म कोश को विश्व कोश भी कहा जाता है। वसुबंध ने अभिधम्म कोश की रचना की है। बुद्ध घोष, बुद्ध घोष के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है विशुद्ध मार्ग। तो हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है जिसको बोलते हैं विशुद्ध मार्ग, ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रमुख जो है बौद्ध विद्वान थे। इसके बाद बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो त्रिपिटक के बारे में आप जानते हैं। 3 पिटक थे, 3 प्राचीनतम ग्रंथ थे। पहला था आपका सुत्त पिटक, दूसरा था आपका विनय पिटक और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह किया गया है। बुद्धा के धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह जो किया गया है वो आपका सुत्त पिटक में किया गया है और ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है। सुत्त पिटक आपका गद्य में भी है और पद्य में भी है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। पांचों निकायों के बारे में समझेंगे। सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में बटा हुआ है। पहला है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम समय का वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय और चौथा है अंग्युत्तर निकाय। इसी अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो अंग्युत्तर निकाय है सुत्त पिटक का ही हिस्सा है। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है आपका अंग्युत्तर निकाय और 5वां है आपका खद्दक निकाय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सुत्त पिटक आपका बौद्ध धर्म में जो धार्मिक विचार हैं, उपदेश हैं, उनका संग्रह किया गया है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियमों का, बौद्ध संघ की प्रणाली का, इसका वर्णन किया गया है, कार्य प्रणाली की व्याख्या की गई है। अगला है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन जो है अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति में हुआ था। जो सुत्त पिटक और विनय पिटक थे इनका संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगति में और अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगति में। ध्यान रखना है, स्पष्ट रखना है, ठीक है इस चीज को। अगला है आपका अन्य बहुत सारे कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जातक के बारे में आप सुनते रहते हैं। तो ये जातक जो है भगवान बुद्ध के 8400 पूर्व जन्मों की 500 अधिक गाथाएं हैं। इसमें ये जो है जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का इनमें वर्णन किया गया है। लगभग 8400 पूर्व जन्मों की, 84,000 माफ करिएगा, 84,000 पूर्व जन्मों की यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो है 5 जो है लगभग जो है 500 से ज़्यादा गाथाएं हैं। और खुद्दक निकाय में जो सुत्त पिटक का 5वां अंक है उसमें जो है जातक कथाओं का वर्णन बड़े स्तर पे किया गया है। एक पुस्तक है, एक बुक है आपकी प्रज्ञा पारमिता। ये महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण जो है दार्शनिक पुस्तक है और इसके लेखक आपके नागार्जुन थे, ठीक है। तो एक पुस्तक बौद्ध धर्म की आपकी प्रज्ञा पारमिता है। इसके बाद 2 हैं थेरी गाथा और थेरी दूसरी है थेर गाथा और थेरी गाथा। इन दोनों में क्या क्या अंतर है? थेर गाथा, सबसे पहले थेर गाथा के बारे में समझिए, ये भी बहुत साहित्य है। थेर गाथा जो है ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। और दूसरा है थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। तो भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ थेर गाथा और भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ जो है थेरी गाथा। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब बात यह है कि बौद्ध धर्म पूरे विश्व में बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार तो इसका हुआ। विश्व के विभिन्न देशों में आज भी बौद्ध धर्म बड़े स्तर पर पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, लेकिन भारत से इसका धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इसके क्या कारण थे? कैसे भारत से इतना बड़ा धर्म इतने बड़े स्तर पे, तो कैसे इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा? तो इसके कुछ कारण है, पहला बता रहे हैं। पहला है जब इसको विभिन्न शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जा रहा था तो विभिन्न शासकों के द्वारा इसको वैश्विक स्तर पर पहचाना गया। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, शुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग आया और इसके बाद इस्लाम का आगमन हुआ, तो इसको जो धार्मिक संरक्षण मिलना था, राजाश्रय मिलना था, वो समाप्त हो जाता है। बख्तियार खिलजी के द्वारा बड़े स्तर पर जो बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार है उनको समाप्त किया जाता है और शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा ब्राह्मण वंश को बढ़ावा दिया जाता है। तो पहली बात धार्मिक और जो
राजाश्रय है, जो राजकीय संरक्षण है, जो कानूनी संरक्षण है, वो बौद्ध धर्म का धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जिसके कारण से भारतीय क्षेत्र में इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। दूसरा, बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया। जब बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया तो इसका जो वास्तविक और मूल रूप था वो कर्मकांडीय प्रक्रिया में बदल गया। ये भी जो है मूर्ति पूजा के विरोध में प्रारंभ हुआ, ये जो धर्म है कर्मकांडों के विरोध में प्रारंभ हुआ ये धर्म है खुद कर्मकांडों के चंगुल में फंस गया, जिसके कारण से इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इसके अलावा पाली भाषा जो स्थानीय लोकल भाषा होती थी उसकी जगह पे संस्कृत भाषा को प्रमुखता दिया जाना, इसके अलावा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो जाना, फिर से ब्राह्मण धर्म प्रमुख धर्म बन जाना, या विभिन्न धर्मों से चुनौतियां होना जैसे कि इस्लाम का आगमन, उसके कारण से भी बौद्ध धर्म का प्रभाव थोड़ा सा भारतीय क्षेत्र में कम हो गया। इसके अलावा जो बौद्ध विहार थे, इन बौद्ध विहारों में कुरीतियों का आ जाना, भोग विलासता का आ जाना, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, संरक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुरीतियों और भोग विलासता का प्रभाव के कारण भी बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो शासक थे वो बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण के थे, तो इस तरीके से भारतीय क्षेत्र से जो बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, भारत के अतिरिक्त विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के पहुंचा, वो दौर बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी पहलू थे इस सेशन में मैंने आपको बताया। तो भारत दर्शन के इस पूरे सेशन में आप सभी ने बोध गया कि इस पवित्र धरती से, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल से, आप सभी ने संबोधि स्थल से जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस स्थल से आप सभी ने हमारे साथ बड़े स्तर की व्यापक जानकारी प्राप्त की। आप सभी भारत दर्शन के इस एपिसोड से आप सभी को जो भी आपके प्रश्न हैं, यदि आप इसे 2 से 3 बार देखेंगे निश्चित तौर पे गलत नहीं होंगे। मैंने क्रमवार एक एक बिंदुवार चीज़ों को उठाया है, आप चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भारत दर्शन के सभी कार्यक्रमों को आप देखते जाइए। हमारा प्रयास रहेगा कि धरातली स्तर पर जा करके आपको एक एक चीज़ें सारी बताएंगे। हमने बोध गया के पूरे बोध वृक्ष के साथ जो भी बुद्ध के स्थान थे वो भी आपको दिखाए, और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, सतत जारी रहेगी। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज़ाद IAS एकेडमी के इस बृहत मंच में। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार भारत के विभिन्न हिस्सों से भारत के उस ऐतिहासिक पन्नों को, भारत की संस्कृति को, भारत की सामाजिक संस्कृति को हम लगातार आपके साथ इस पूरी श्रृंखला में लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।